एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत फिजिक्स का पेपर आपका जो होने वाला है उसे हम पढ़ेंगे। तो आज आपका जो पेपर रहेगा फिजिक्स का, उसके देखिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। तो एग्जाम देने से पहले आप पूरे प्रश्नों को पढ़ के जाएं, क्योंकि आज का जो पेपर आपका रहेगा फिजिक्स का वही मैं आपको बता रही हूँ। पहले ही तैयार कर लिए हैं सभी प्रश्नों को और इस तरह के ये निर्देशांक हैं आपके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ये जूल। तो यहाँ तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपका जूल रहेगा। दूसरा है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। और अगला है, ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा इसका मात्रक होता है। और चौथा है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक। तो ये बी नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। पांचवा है, कोई धूमकेतु सुरायु की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो कोणीय चाल की जो राशि है वो नियत रहेगी। और छठा है, किसी राशि का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा विकृति। तो ये हो गए हैं सही विकल्प। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान है। तो पहला है, एक प्रकाश वर्ष डेढ़ के तुल्य है, तो 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है। दूसरा है, अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। तीसरा है, एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक जूल है। और चौथा है, घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग 0.105 रेडियन एक्स सेकंड होता है। पांचवा है, अनंत पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा डेढ़ होती है, तो कैसी होती है? शून्य होती है। छठा है, ताप बढ़ाने पर गैस की संयंत्रता बढ़ती है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको ट्रांसलेट कर लीजिए। और तीसरा प्रश्न हम समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है आवृत्ति का मात्रक, तो इसकी जोड़ी रहेगी हर्ट्ज जोड़ी इसकी रहेगी। दूसरा है जड़त्व आघूर्ण, तो इसका रहेगा mr²। तीसरा है ऊर्जा, तो ऊर्जा की जोड़ी रहेगी mc²। चौथा है क्षेत्रफल, तो इसका रहेगा अधीश। पांचवा है cp माइनस cv, तो इसका रहेगा r। और कोणीय वेग, तो इसकी जोड़ी रहेगी रेडियन बटा सेकेंड। तो ये आपकी हो गई है यहाँ से जोड़ियां। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आपका है, बिंदु वस्तु से क्या तात्पर्य है? तो इनके आंसर के मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी। पहले प्रश्न को हम समझ लेते हैं। दूसरा है, सर्पी घर्षण एवं लौटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तीसरा है, अनंत पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है? चौथा है, प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए और बोयल का नियम किन शर्तों पर लागू होता है? तो चलिए इनके आंसर के मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, कंप्लीट आपको कर लेना है क्योंकि काफी बड़े हैं, भरूंगी तो अधिक समय लगेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट दे रही हूँ आपको। तो ये आपका यहाँ पे पहला है, ऐसी वस्तु जिसका आकार उस दूरी से बहुत कम हो जिसे वह तय करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बिंदु वस्तु से हम बोलते हैं। और दूसरा है, लौटनिक घर्षण क्या है? कम है। तीसरा है शून्य। चौथा है, इसके अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। फिर से पढ़ लीजिए, इसके अनुसार सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। और पांचवे का आंसर है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर।
अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। यहाँ से ट्रांसलेट कर लीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है द्वितीय गति में एक समान वेग से गति का पथ सरल रेखा होता है तो सत्य रहेगा। दूसरा है दो धारा रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये असत्य है। तीसरा है बल नियतांक और पृष्ठ तनाव के मात्रक समान होते हैं तो सत्य है। और चौथा है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है तो असत्य है। पांचवा है त्रोटन प्रतिबल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है तो सत्य रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर लेते हैं। तो पहले का सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य और पांचवा सत्य। और 2-2 नंबर के प्रश्न हैं जो कि आज का आपका पेपर मैं आपको बता रही हूँ, तो भरोसा रखे कंप्लीट कर लीजिएगा। एसआई पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उसके मात्रक लिखिए और मूल मात्रक तथा उत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। और भौतिक समीकरण आपको यहाँ पे दिया है तो इसकी शुद्धता की जांच आपको करनी है। तो देखिए जो 10 फरवरी का पेपर है यानी कि आज का पेपर वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और ये आपका सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखना है। और बल का एसआई मात्रक तथा विमी सूत्र लिखिए। 11वां है एस्थेटिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कीजिए। 12वां है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। और 13वां प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करो। और ये यहाँ से इसका अथवा है। तो बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां है सदिशों के अदिश गुना के कोई 2 गुण लिखिए। और ये आपका 15वां प्रश्न है। और ये 16वां कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और चार्ल्स का नियम आपको लिखना है। और ये यहाँ से बल युग्म किसे कहते हैं? बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण आपको देना है। ये यहाँ से 3-3 नंबर के हैं। और ये पलायन चाल किसे कहते हैं? पृथ्वी व चंद्रमा के लिए पलायन चाल का मान लिखना है। और सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग एवं त्वरण का समीकरण नियमित कीजिए। तो ये आपके यहाँ पे पूरे प्रश्न हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से आप करें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा।